जब बुढ़ापे में अकेले ही रहना है तो औलाद क्यों पैदा करें, उन्हें क्यों काबिल बनाएं जो हमें बुढ़ापे में दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। क्यों दुनिया मरती है औलाद के लिए, जरा सोचिए इस विषय पर। इस कहानी से आपको जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होगा। मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, आपका हृदय भी एक बार जरूर द्रवित होगा। चलिए शुरू करते हैं। एक डॉक्टर साहब बड़े नेक थे और वो अपने क्लिनिक में भिखारियों का मुफ्त इलाज करते थे। हमेशा की तरह डॉक्टर आज भी परिसर के बाहर बैठे भिखारियों के निःशुल्क स्वास्थ्य जांच में व्यस्त थे। स्वास्थ्य जांच और निःशुल्क दवाओं के लिए सभी लोग लंबी कतार में खड़े थे। अनायास ही डॉक्टर का ध्यान एक बुजुर्ग की तरफ गया जो करीब ही एक पत्थर पर बैठे हुए थे। सीधी नाक, घुघराले बाल, निस्तेज आंखें, जिस पर सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े थे। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद डॉक्टर को यकीन हो गया कि वो भिखारी नहीं है। उनका दायां पैर टखने के पास से कटा हुआ था और करीब ही उनकी बैसाखी रखी हुई थी। फिर डॉक्टर ने देखा कि आते जाते लोग उन्हें कुछ दे रहे हैं और वे उसे लेकर रख लेते थे। डॉक्टर ने सोचा मेरा अंदाजा गलत था, वो बुजुर्ग भिखारी ही हैं। उत्सुकतावश डॉक्टर उनकी तरफ बढ़ा तो कुछ लोगों ने आवाज लगाई, डॉक्टर साहब उसके करीब ना जाएं, वो बूढ़ा तो पागल है। लेकिन डॉक्टर उन सभी आवाजों को नजरअंदाज करता हुआ उस बुजुर्ग के पास गया। डॉक्टर ने सोचा कि जैसा दूसरों के सामने वे अपना हाथ फैला रहे थे वैसे ही मेरे सामने भी हाथ फैलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुजुर्ग ने डॉक्टर के सामने हाथ नहीं फैलाया। डॉक्टर उनसे बोला, बाबा आपको भी कोई शारीरिक परेशानी है क्या? डॉक्टर के पूछने पर वे अपनी बैसाखी के सहारे धीरे धीरे उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम इन माई राइट आई। मतलब मेरी दाई आंख में कुछ समस्या है। इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुनकर डॉक्टर अवाक रह गया। फिर डॉक्टर ने उनकी आंखें देखी। उनकी आंखों में पका हुआ मोतियाबिंद था। डॉक्टर ने कहा, मोतियाबिंद है बाबा, ऑपरेशन करना होगा। तो बुजुर्ग बोले, ओह कैटरेक्ट, आई हैड कैटरेक्ट ऑपरेशन इन 2014 फॉर माई लेफ्ट आई। मतलब मेरी बाईं आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन 2014 में हुआ था। डॉक्टर ने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? बुजुर्ग बोले, मैं तो यहाँ रोज ही 2 घंटे भीख मांगता हूँ। डॉक्टर ने बोला, ठीक है, लेकिन क्यों बाबा? मुझे तो लगता आप बहुत पढ़े लिखे हैं। बुजुर्ग हंसे और हंसते हुए ही बोले, पढ़े लिखे? डॉक्टर ने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाबा। बुजुर्ग बोले, ओ नो डॉक्टर, व्हाई वुड आई, सॉरी इफ आई हर्ट यू। मतलब अरे नहीं डॉक्टर, मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगा, क्षमा करें यदि मैंने आपको चोट पहुंचाई है। डॉक्टर बोले, नहीं बाबा, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। बुजुर्ग ने बोला, समझ कर भी क्या करोगे डॉक्टर? फिर बुजुर्ग ने बोला, चलो हम उधर बैठते हैं वरना लोग तुम्हें भी पागल ही कहेंगे। और फिर बुजुर्ग हंसने लगे। करीब ही एक वीरान टपरी थी, दोनों वहीं जाकर बैठ गए। फिर बुजुर्ग ने बोला, डॉक्टर मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं एक कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया और ये बैसाखी मेरे हाथ में आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा किया और बाद में कुछ रकम सौंपी और घर पर बैठा दिया, क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम पे रखता है सर। फिर मैंने उस पैसे से अपना ही एक छोटा सा वर्कशॉप डाला, अच्छा घर लिया। बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी सी कंपनी और डाली। डॉक्टर का सिर चकराया और बोला, बाबा तो फिर आप यहाँ इस हालत में कैसे? बुजुर्ग ने बोला, डॉक्टर मैं किस्मत का शिकार हूँ। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए। बेटे की तरक्की के लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। सब कुछ बेच बाच कर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जापान चला गया और हम जापानी गुड्डे गुड़िया यहाँ रह गए। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे। हंसना भी इतना करुण हो सकता है, ये डॉक्टर ने पहली बार अनुभव किया। फिर बोला, बाबा आपके पास तो इतना हुनर है कि आप जहाँ लात मारे वहीं पानी निकाल दें। बुजुर्ग ने अपने कटे हुए पैर की ओर देखते हुए बोला, लात कहाँ और कैसे मारूं, बताओ मुझे। बाबा की बात सुनकर डॉक्टर खुद भी शर्मिंदा हो गया और डॉक्टर ने बोला, मेरा मतलब आज भी आपको कोई भी नौकरी दे देगा क्योंकि आपको अपने क्षेत्र में इतने सालों का अनुभव जो है। बुजुर्ग ने बोला, यस डॉक्टर, और इसी वजह से मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ। 8,000 रुपए तनख्वाह मिलती है मुझे। तो फिर डॉक्टर ने बोला, तो फिर आप यहाँ कैसे? बाबा मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। बुजुर्ग कहने लगे, डॉक्टर बेटे के जाने के बाद मैंने एक चौल में एक टीन की छत वाला घर किराए पर लिया। वहाँ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। उसे पैरालिसिस है, उठ बैठ भी नहीं सकती। मैं 10 से 5 नौकरी करता हूँ
और शाम 5 से 7 इधर भीख मांगता हूँ और फिर घर पर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। डॉक्टर ने आश्चर्य से पूछा, बाबा अभी तो आपने बताया कि आपके घर में आप और आपकी पत्नी रहते हैं, फिर ऐसा क्यों कहा कि तीनों के लिए खाना बनाते हो? बुजुर्ग ने बोला, डॉक्टर मेरे बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसकी माँ ने अपने बेटे जैसे ही मुझे भी पाला पोसा था। 2 साल पहले मेरे उस जिगरी दोस्त का निधन हार्ट अटैक से हो गया तो उसकी 92 साल की माँ को मैं अपने साथ घर ले आया और तब से वो हमारे साथ ही रहती है। डॉक्टर अवाक रह गया। इन बाबा का तो खुद का भी हाल बुरा है, पत्नी अपंग है, खुद का एक पाँव भी नहीं, घर बार भी नहीं, जो था वो बेटा बेचकर चला गया और ये आज भी अपने मित्र के माँ की देखभाल करते हैं। कैसा जीवंत इंसान है ये। कुछ देर बाद डॉक्टर ने सामान्य स्वर में पूछा, बाबा बेटा आपको रास्ते पर ले आया, ठोकरे खाने को छोड़ दिया, आपको गुस्सा नहीं आता उस पर? बुजुर्ग ने कहा, नो नो डॉक्टर, अरे वो सब तो उसी के लिए कमाया था, जो उसी का था उसने ले लिया, इसमें उसकी गलती कहाँ है? डॉक्टर ने बोला, लेकिन बाबा लेने का ये कौन सा तरीका हुआ भला? सब कुछ ले लिया, ये तो लूट हुई ना। अब आपके यहाँ भीख मांगने का कारण भी मेरी समझ में आ गया है बाबा। आपकी तनख्वाह के 8,000 रुपयों में आप तीनों का गुजारा नहीं हो पाता, इसीलिए आप यहाँ आते हो ना। बुजुर्ग ने टोका, नो यू आर रॉन्ग डॉक्टर, मतलब नहीं डॉक्टर आप गलत समझ रहे हैं। 8,000 रुपए में मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे मित्र की जो माँ है उन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों है, दोनों बीमारियों की दवाई चल रही है, बस 8,000 रुपए में उनकी दवाइयाँ मैनेज नहीं हो पाती है। डॉक्टर 2 घंटे यहाँ बैठता हूँ लेकिन भीख में पैसों के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करता। मेडिकल स्टोर वाला उनकी महीने भर की दवाएं मुझे उधार दे देता है और यहाँ 2 घंटे में जो भी पैसे मुझे मिलते हैं वो मैं रोज मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। डॉक्टर ने अपलक उन्हें देखा और सोचा, इन बाबा का खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया और ये खुद किसी और की माँ का देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की लेकिन खुद की आंखें भर आने से नहीं रोक पाया। भरे गले से डॉक्टर ने फिर कहा, बाबा किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज भीख मांगने आते हो? बुजुर्ग ने बोला, दूसरे की? अरे मेरे बचपन में उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों से कह रखा है कि 5 से 7 मुझे एक काम और मिल गया है। डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, और उन्हें पता लग गया कि 5 से 7 आप यहाँ भीख मांगते हो तो? बुजुर्ग बोले, अरे कैसे पता लगेगा, दोनों बिस्तर पर हैं, मेरी हेल्प के बिना वे करवट तक नहीं बदल पाती हैं, यहाँ कहाँ पता करने आएंगी। और बुजुर्ग हंसने लगे। बाबा की बात पर मुझे भी हंसी आई लेकिन मैं उसे छिपा गया और बोला, बाबा अगर मैं आपकी माँ जी को अपनी तरफ से नियमित दवाएं दूं तो ठीक रहेगा ना, फिर आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। बुजुर्ग ने बोला, नो डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं, माँ जी के लिए आप दवाएं देंगे तो माँ जी भी तो भिखारी कहलाएंगी। मैं अभी समर्थ हूँ डॉक्टर, उनका बेटा हूँ मैं, मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा लेकिन मेरी माँ को भिखारी कहलवाना मुझे मंजूर नहीं है। ओके डॉक्टर, अब चलता हूँ, घर पहुँचकर अभी खाना भी बनाना है मुझे। डॉक्टर ने निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाएं स्वीकार कर लीजिए। अपना हाथ छुड़ाकर बाबा बोले, डॉक्टर अब इस रिश्ते में मुझे मत बांधो प्लीज, एक गया है हमें छोड़कर, आज मुझे सपने दिखाकर कल तुम भी छोड़ गए तो अब सहन करने की मेरी ताकत नहीं रही। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे और जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सिर पर रखा और भरभराई ममतामयी आवाज में बोले, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। शब्दों से तो उन्होंने मेरे द्वारा पेश किए गए रिश्ते को ठुकरा दिया था लेकिन मेरे सिर पर रखे उनके हाथ के गर्म स्पर्श ने मुझे बताया कि मन से उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकारा था। उस पागल कहे जाने वाले बुजुर्ग के पीठ फेरते ही मेरे हाथ अपने आप प्रणाम की मुद्रा में उनके लिए जुड़ गए। हमसे भी अधिक दुखी, अधिक विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले ऐसे भी लोग हैं। हो सकता है इन्हें देख हमें हमारे दुख कम प्रतीत हो और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदले। हमेशा अच्छा सोचें, हालात का सामना करें। कहानी से अगर आंखें नम हुई हो तो एक बार उत्साहवर्धन के लिए इसे जरूर अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।